नमस्कार दोस्तों। सेकंड राउंड ऑफ एडमिशन बी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। धीरे धीरे हो जाएगा। उसके बाद मिड एंट्री, फिर थर्ड राउंड ऑफ एडमिशन, और ऐसे करते करते स्पॉट राउंड के बाद अपनी जो डी यू एल एल बी की एडमिशन है फॉर 2024 वो टोटल कंप्लीट हो जाएगी। 2024 की एडमिशन जैसे ही कंप्लीट होगी दोस्तों, 2025 के स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करना शुरू हो जाएंगे। आप में से ही कोई बच्चा शायद ऐसा हो सकता है जो बैकअप में कोई और यूनिवर्सिटी में चला जाए, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने ड्रॉप कर कर लेने का सोचा है, या वो सोच रहा है कि मैं ड्रॉप लेके 2025 में दोबारा से एग्जाम दूंगा। उसके लिए दोस्तों आप लर्निंग एज ऐप के ऊपर आप एनरोल कर सकते हैं फॉर सी यू ई टी 2025 पीजी का कोर्स 20 जुलाई से जो शुरू होने वाला है। लेकिन इनके अलावा दोस्तों मैंने ना कुछ दिन पहले अपनी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर एक पोस्ट डाली थी कि DULLB के लिए जितने भी आपके डाउट्स हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस पूछना चाहते हैं, टाइम टाइम पूछना चाहते हैं, रूटीन पूछना चाहते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप पुट इन कर दें। और आप में से बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर कमेंट किया, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, बहुत सारी चीज़ें पूछी, बहुत रिस्पॉन्स आया, और इन सबको मैं आंसर करूंगा टर्न वाइज टर्न। आप बिल्कुल थोड़ा सा पेशेंस रखें, हर एक चीज़ टर्न वाइज टर्न आती रहेगी। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में जो मैं आंसर करने वाला हूँ वो ये है दोस्तों। पहले पार्ट ऑफ वीडियो में आंसर करने वाला हूँ कि LC1, LC2 और CLC की टाइमिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को LC1 और LC2 की टाइमिंग के बारे में पता है लेकिन वो CLC के टाइमिंग में हल्का सा कंफ्यूज है। सो वो इस वीडियो में पूरे के पूरे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। दूसरी चीज़ जो मैं इस वीडियो में आपकी क्लियर करने वाला हूँ वो क्लासेस कब से शुरू होने वाली हैं। ये डाउट बहुत सारे बच्चों को है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझसे कि सर क्लासेस कब से शुरू होने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं, उन्होंने यहाँ पे आके अपनी अकोमोडेशन का देखना है, अपना सेटलमेंट का देखना, अपना बजट का देखना, अपनी हर चीज़ सेटल करनी है। तो इट टेक्स टाइम, इट रिक्वायर्स टाइम। सो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कब क्लासेस शुरू होंगी और कैसे कब सब सब कुछ होना है। ये सब क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों इसी वीडियो में, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। मेक श्योर आप एंड तक देखें, क्योंकि बहुत सारी आई ट्राई, और मैं हर वीडियो में ट्राई करता हूँ कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपके लिए मैं हर वीडियो में लेकर ही आऊँ। सबसे पहली चीज़ दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं, वो है आई स्टार्ट विद LC1, फिर LC2, फिर CLC पे जाएंगे, उसके बाद हम टाइम टेबल पे जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले LC1 का देख लेते हैं, टाइमिंग्स देखते हैं LC1 का कैसे सिनेरियो रहता है, क्या सब रहता है। बहुत बार अपनी वीडियोस में मैं बहुत पहले ही क्लियर कर चुका हूँ आपको कि LC1 एक इवनिंग बैच है, जिसे हम इवनिंग कहते हैं, इवनिंग कॉलेज है। लेकिन वो सिर्फ नाम का इवनिंग कॉलेज होता है। देखो, हल्का सा भी आपको एक बार भी फील नहीं होगा कि हम बहुत बाद वाले कॉलेज में हैं, हम ऐसे मतलब कि हमें ऐसा फील हो रहा है, ऑकवर्ड फील हो रहा है कि हम तो लेट कॉलेज आ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको बहुत अच्छा ही लगने वाला है, वन के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, आपको अच्छा ही लगने वाला है, क्योंकि सुबह उतना ज़्यादा आने की जल्दी होती नहीं है। आप अगर 1-2 बजे भी आएँ तो 1-2 बजे मतलब आने का मतलब ये है कि आप 10-11 बजे या 12 बजे लगा लो घर से निकलेंगे, 1-2 बजे तक आप कॉलेज पहुंचेंगे। वो बहुत दिन ही होता है, एक बार भी नहीं लगेगा कि हम लेट आ रहे हैं। और क्लासेस कोई ऐसा नहीं होता कि 8 बजे तक चलती हैं। क्लासेस 7:30 एट मैक्स, लेकिन वो भी डेली नहीं होता। 6:30 5:30 तक आप ऑलमोस्ट फ्री हो जाते हैं। सो LC1 का मैं हल्का से आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आपके सामने जो है वो LC1 का टाइम टेबल है, मेरा खुद का ही टाइम टेबल है, जस्ट फॉर द रेफरेंस ले रहा हूँ। अब इसको ऐसे मत समझ लेना कि ऐसे ही टाइम टेबल होता है, लेकिन ये सिर्फ रेफरेंस के लिए। अब देखो, जो LC1 की टाइम है वो डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड का मतलब पूरा का पूरा डेडिकेटेड 2 to 8 अलॉटेड टाइम है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2 to 8 जो अलॉटेड टाइम है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 2 से 8 लगातार क्लासेस चलेंगी, नहीं। हो सकता है मंडे को 3 से आपका लेक्चर शुरू हो सकता है ट्यूसडे को 4 से हो सकता है थर्सडे को 2 से शुरू हो जाए, और हो सकता है मंडे को 4 से लेके 6 तक ही हो। तो ऐसे हर दिन अलग अलग आपका जो टाइम टेबल है वैसा वैसा होता है। मैं जस्ट रेफरेंस के लिए आपके सामने दिखा भी देता हूँ। अब LC1 अगर मैं मंडे की बात करूं तो 2 बजे से शुरू होने वाला है। इससे पहले तो शुरू नहीं होगा, ये गारंटी है, लेकिन 2 बजे शुरू हो सकता है। सो 2 बजे मेरी मंडे को टैक्सेशन की क्लास है, ट्यूसडे को फ्री है और वेडनेसडे को भी फ्री है। तो ट्यूसडे वेडनेसडे कितने बजे शुरू होगा? वो 3 बजे शुरू हो जाएगा। सो मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूँ कि टाइम टेबल ऐसे डिवाइडेड होता है। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों मंडे को ही देख लेते हैं। मंडे को अगर मेरी 2 बजे टैक्सेशन की क्लास है, 3 बजे इंश्योरेंस एंड बैंकिंग की क्लास है, उसके बाद ये गैप आ गया, फिर ये गैप आ गया, फिर 5:40 पे इन्वायरमेंट की क्लास शुरू हुई, और उसके बाद 6:35 पे
एथिक्स की क्लास शुरू हुई। अब ये एग्जैक्ट इसी टाइम पे नहीं लगते, जैसे एक गैप है, इसको कवर अप करने के लिए टीचर्स जो है वो अरेंजमेंट कर लेते हैं, ये इन्वायरमेंट की यहाँ लग जाएगी और एथिक्स की भी ऊपर हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट मैं 5:40 पे फ्री हो जाता हूँ मंडे को। कुछ ऐसा LC1 का टाइम टेबल रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि LC1 का जो टाइम टेबल है वो ऐसा ही चलेगा और ऐसा ही रहने वाला है। एग्जैक्टली 8 बजे तक ऐसा नहीं होता। हाँ, हो सकता है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में हो सकता है कोई टीचर 6:30 क्लास शुरू करे और 7:30 तक ले लें, लेकिन 7:30 से ज़्यादा कभी भी नहीं होने वाला। सो ये कुछ LC1 का टाइम टेबल रहता है। ऐसे दोस्तों लॉ सेंटर 2 के टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। अब लॉ सेंटर 2 भी हम जानते हैं, उसका भी एक डेडिकेटेड टाइम है, सुबह 8 से लेके 2 बजे तक। देखो LC1 और LC2 में ये चीज़ है ना कि उनका डेडिकेटेड टाइम है, मतलब ना तो वो जल्दी कर सकते हैं ना वो लेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो जल्दी करेंगे तो फिर LC2 के साथ क्लैश करेंगे, सो वो कभी भी जल्दी नहीं कर सकते LC1 वाले, और LC2 वाले अगर लेट करेंगे तो वो LC1 के साथ क्लैश करेंगे, तो वो लेट भी नहीं कर सकते, इसलिए डेडिकेटेड टाइम है। और यही एक एडवांटेज है LC1 और LC2 में पढ़ने का। टू का टाइम टेबल देख लेते हैं, पता नहीं आपके सामने क्लियर है कि नहीं क्लियर है, लेकिन मैं आपको हल्का से सिर्फ रेफरेंस के लिए ही दिखा रहा हूँ। LC2 का जो टाइम है ना दोस्तों, सुबह 8 बजे शुरू होता है, 8 AM। सो आपकी हो सकता है किसी दिन 8 AM पे क्लास शुरू हो, जैसे इस टाइम टेबल में मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को सुबह 8 बजे शुरू है, लेकिन थर्सडे को 8 बजे शुरू नहीं है, थर्सडे को शुरू है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 9 बजे, ठीक है। तो आपका जब थर्सडे को क्लास होगी वो 9 बजे शुरू हो जाएगी। अब ऐसे फिर से यहाँ पे भी देखो बीच में गैप है, यहाँ पे भी गैप है, तो कहाँ तक क्लासेस चलने वाली हैं? 2 बजे तक। 14 यहाँ लिखा है, लेकिन उसका मतलब 2 बजे तक। तो LC2 की क्लासेस कब तक चलेंगी? 8 से लेके 2 बजे तक। ये डेडिकेटेड टाइम है, कभी भी लेट नहीं होने वाला, कभी भी 8 से जल्दी नहीं होने वाला। 8 से जल्दी तो क्या ही करेंगे। तो ये LC2 की टाइमिंग ऐसे कुछ रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों CLC की बात कर लेते हैं। कैंपस लॉ सेंटर, फिर से बता रहा हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस है, ये टाइम टेबल्स मेरे ही फ्रेंड्स के हैं, मेरे ही इधर उधर के टाइम टेबल्स हैं, मेरे ही सेशन के टाइम टेबल्स हैं। सो ये जस्ट रेफरेंस के लिए आपको दिखा रहा हूँ। अब कैंपस लॉ सेंटर की बात कर लेते हैं, जिसको लेके मेजर डाउट्स हैं। देखो कैंपस लॉ सेंटर की ना अपनी एक बिल्डिंग है, अपना सब कुछ है, अलग से है, तो उसे ना तो ऐसा है कि मुझे जल्दी कुछ करना है ना, ना कुछ ऐसा है कि मुझे लेट करना है, वो अपनी ही मस्ती से अपने ही टाइम पे चलता है। सो उसमें ऐसा नहीं है कि सुबह 8 बजे अगर लग रहा है तो 2 बजे तक फ्री हो जाओगे, या फिर अगर दोपहर के 2 बजे शुरू हो रहा है तो शाम के 8 बजे तक फ्री हो जाओगे। ये डेडिकेटेड टाइम नहीं है, इसका टाइम टेबल ऑल ओवर पूरा दिन ही शफल्ड रहता है, पूरा दिन ही डेडिकेट होता है। सो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जो टाइम टेबल है ये कैंपस लॉ सेंटर का CLC का टाइम टेबल है। सुबह 9 बजे एक क्लास लगी जूरिस्प्रूडेंस की, ठीक है, जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट लगेगा। फिर उसके बाद 10 बजे लगी, 11 बजे गैप आ गया, फिर 12 बजे फैमिली लॉ की लगी, फिर 1 बजे गैप आ गया, फिर 2 बजे शुरू हुई जूरिस्प्रूडेंस की, या जो भी यहाँ टेंटेटिव लिखा है। उसके बाद मतलब मंडे वाले दिन आप ऑलमोस्ट 2 बजे तक फ्री हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ट्यूसडे तक देखूं, तो ट्यूसडे को 3 बजे तक क्लास, मतलब 3 बजे क्लास शुरू होगी, तो 4 बजे ऑलमोस्ट आप फ्री होंगे CLC में, है ना। और मैं जस्ट रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ, आपका भी कुछ टाइम टेबल क्योंकि ऐसे ही आने वाला है, तो ऑलमोस्ट एक रफ मैं आइडिया भी ले लूँ, तो सुबह अगर मैं ऐसा मान के चलूँ कि 9 बजे से भी क्लास शुरू हुई, तो हो सकता है 4 बजे तक, 4:30 तक आप फ्री होंगे। क्यों? क्योंकि CLC का कोई भी डेडिकेटेड ऐसे टाइम नहीं है, वो सुबह से लेके शाम तक फ्रीली क्लासेस ले सकता है। सो CLC का जो टाइम टेबल होता है ना दोस्तों, वो कुछ ऐसा होता है। उम्मीद करता हूँ कि टाइम्स को लेके, टाइम टेबल्स को लेके, सेंटर्स को लेके आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन तब भी कोई रह गया, मेक श्योर नीचे कमेंट कर दें, वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं आता हूँ। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो दोस्तों क्या रहने वाली है कि अपनी क्लासेस कब शुरू होने वाली है, इसका जो प्रोसेस रहता है, इसका जो टाइम रहता है, मैं वो भी आज आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो हल्का सा मैंने एक पूरा पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन अभी डिटेल में फिर से डिस्कस करता हूँ। देखो ये कुछ अपना ना एकेडमिक कैलेंडर आया। एकेडमिक कैलेंडर जो है ये DU का, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, और उन्होंने कहा है कि जो अपनी क्लासेस है, क्लासेस बिगिन फ्रॉम 1 अगस्त। तो मैं यहाँ ऐसे लिख लेता हूँ 1 अगस्त 2024, ठीक है। अभी क्यों लिख रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। अब दोस्तों DU का ये कैलेंडर है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना आप कि ना,
ठीक है, इन्होंने डीयू ने कह दिया कि आप 1 अगस्त के बाद कभी भी क्लासेस, इसका जो मतलब होता है मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि 1 अगस्त के बाद आप कभी भी, जो पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं डीयू के अंदर जो आते हैं, वो कभी भी अपनी क्लासेस शुरू कर देते हैं, फाइन। अब डीयू ने, मतलब जो अपनी यूनिवर्सिटी है, उसने तो कह दिया कि 1 अगस्त से क्लासेस शुरू कर लो। अब लॉ फैक, मैं यहाँ पे एलएलबी लिख देता हूँ, इसका मतलब लॉ फैकल्टी जो अपनी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसने नोटिस निकाला, जो कि निकलने वाला निकलेगा भी, कि हम जो क्लासेस शुरू करेंगे ना दोस्तों, वो हम शुरू करेंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 अगस्त का। ऐसा नोटिस आएगा भी थोड़े टाइम बाद, ठीक है, आएगा, मतलब रफली राउंड इसी के राउंड आएगा कि जो लॉ फैकल्टी है, क्योंकि अब परमिट कर दिया ना, यूनिवर्सिटी ने परमिट कर दिया कि हम आप 1 अगस्त के बाद कभी भी जो भी कॉलेज जब भी चाहता है वो अपनी क्लासेस शुरू कर सकता है, ये परमिट कर दिया डीयू ने। उसके बाद लॉ फैकल्टी ने डिसीजन लिया कि हम अपनी जो क्लासेस हैं वो 5 अगस्त से शुरू करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपको 5 अगस्त को ही आके रिपोर्ट करना है, या कुछ आपको 5 अगस्त से ही प्रॉपर क्लासेस शुरू होने वाली हैं, या फिर 5 अगस्त को ही सब कुछ आपका ऑन टाइम सब कुछ होने वाला है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला, ना प्लीज़ एक्सपेक्ट करना। आप अब कॉलेजेस में आ चुके हैं, ऐसा स्ट्रिक्टनेस, ऐसा ये सब कुछ यहाँ मत एक्सपेक्ट करना। क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर 5 अगस्त को कहा डीयू ने या एलएलबी डिपार्टमेंट ने, लॉ फैकल्टी ने, कि आप क्लासेस शुरू कर सकते हो, उसके बाद दोस्तों धीरे 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 करके, धीरे धीरे का इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उम्मीद करता हूँ कि आपने भी अभी देखा होगा, जो 6 सेम के एग्ज़ाम्स थे, इवन सेमेस्टर्स के जो एग्जामिनेशन थे वो भी डिले हो चुके हैं। सो बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि सर उसकी वजह से क्या हमारी क्लासेस डिले होगी। यस, हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो प्रोसेस क्या रहने वाला है कि इन्होंने नोटिस निकाला डीयू लॉ फैकल्टी ने कि 5 अगस्त पे आप क्लासेस उसके बाद शुरू कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपकी मेल अलॉट होगी, मेल के बाद क्या होगा, उसमें आपके सेक्शंस अलॉट होंगे। एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे सेक्शंस में से आपको सेक्शन ए मिला, और ये कब मिला, 10 अगस्त को मिला। तो टाइमलाइन दोस्तों अपनी कुछ ऐसी चल रही है, जो कि मैं रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ, लेकिन रहने भी आपकी कुछ ऐसी ही वाली है। तो 5 अगस्त को एग्जांपल के तौर पे आपने, लॉ फैक्ट ने नोटिस निकाल दिया, क्लासेस शुरू कर लो। उसके बाद 10 अगस्त तक आपकी आपको मेल आ गई, आपको सब चीज़ अलॉट होगी। उसके बाद आपको सेक्शन अलॉट हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक सेक्शन अलॉट हुआ, वो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ए सेक्शन अलॉट हो गया। उसके बाद 15 अगस्त तक, नहीं चलो 15 16 ले लेते हैं, 16 अगस्त तक क्या हुआ, आपके सीआरस बने, और सीआरस ने कम्युनिकेट किया टीचर्स के साथ कि कैसे क्लासेस लेनी है, कब लेनी है, कौन सी क्लास लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। तो ये सब होते होते, ये सारा प्रोसेस होते होते दोस्तों, एग्जांपल दे रहा हूँ कि 20 अगस्त हो गया, और तब आपकी पहली या दूसरी क्लास शुरू हुई। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट रेफरेंस के लिए। हो सकता है ये जो मैंने 20 अगस्त डेट यहाँ एग्जांपल में लिया है, हो सकता है ये डेट 12 अगस्त एक्चुअल में बने, हो सकता है आपके सेक्शन के लिए ये डेट 22 अगस्त बने, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये आंसर कर रहा हूँ कि आपकी क्लासेस कब से शुरू होने वाली हैं। ये जो नोटिस आता है, या फिर अभी 1 अगस्त जो नोटिस आपने देखा, या उसके बाद जो लॉ फैकल्टी नोटिस निकालेगी, लॉ सेंटर नोटिस निकालेगा, आपका सीएलसी एक अलग नोटिस निकालेगा, LC1 एक अलग नोटिस निकालेगा, LC2 एक अलग नोटिस निकालेगा, ऐसे ही कि अब हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस दिन आके आपको कुछ रिपोर्ट करना है, उस दिन आके आपको आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, आपको सब कुछ हो जाएगा कि उसी दिन आएंगे 8 बजे सुबह आपकी क्लासेस शुरू, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे टाइम टेबल्स आएंगे, सेक्शंस अलॉट होंगे, सीआरज अलॉट होंगे, धीरे धीरे क्लासेस जो है वो थोड़ा थोड़ा प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे शुरू होगा और करना शुरू हो जा। तो आपका जो सारा का सारा क्लासेस का प्रोसीजर है वो ऐसा ही रहने वाला है। अगर एट दैट अगर आप मुझसे एक प्रिडिक्शन पूछते हैं कि सर आपको क्या लगता है कि कब से क्लासेस फुल फ्लेज शुरू हो जाएंगी, तो मेरे लिए वो प्रिडिक्शन दोस्तों 15 अगस्त के बाद की है। मतलब 15 अगस्त के बाद ही आपकी, मतलब एक प्रॉपर रूटीन में जो क्लासेस हल्की फुल्की शुरू होंगी वो 15 अगस्त के बाद ही हैं। जितना मैं जानता हूँ, जितना मुझे एक्सपीरियंस है 3 सालों का और सब चीज़ों का, मैं जानता हूँ जो फुल फ्लेज क्लासेस हम 15 अगस्त के बाद ही शुरू होने वाली हैं। इससे पहले आप आए ज़रूर आएँ, लॉ फैकल्टी देख के चले जाएंगे, या फिर आप इधर उधर फ्रेंड्स बना के या फिर इंट्रैक्शंस करके इधर उधर एक्सपोजर लेके चले जाएंगे, वो भी ज़रूरी है, वो भी सब कुछ करें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मत करें। लेकिन हाँ, अगर आप प्रॉपर क्लासेस का मुझसे पूछ रहे हैं तो उसका मेरा आंसर यही रहने वाला। और कोई डाउट रह गया दोस्तों तो प्लीज़ मेक श्योर आप नीचे कमेंट कर दें, लाइक्स कमेंट सब्सक्राइब, आप जानते हैं, टू गैरी अमृतसरिया।
ये फर्स्ट पार्ट था आपके आंसर्स का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि क्लासेस कब शुरू होनी है, क्या टाइम है, कैसा नहीं। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट आउट किया है जिसमें आपके मैं सारे अबाउट DULLB डाउट्स जो क्लियर करूंगा। ये उसका फर्स्ट पार्ट है। और भी वीडियोज ऐसी आने वाली हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू गैरी अमृतसरिया, क्योंकि ऐसे बहुत और सारी वीडियोज आएंगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। और मेरी ऐप लर्निंग एड्स डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें वहाँ पर आती रहेंगी। और भूलना मत, CUET PG 2025 का जो बैच है वो शुरू होने वाला है। इस वीडियो को लिए रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।